कुछ लोगों को वॉशरूम में नहीं समझ में आता है कि फ्लश का बटन कौन सा है, किसी से बहस कर रहे थे, तो था वहाँ पर थोड़े वो मुझे ना रूड लग रहे थे। पर हमारे इधर वैसा वाला सीन नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमको खूब धोया है बचपन में, लेकिन उनके अलावा हमको किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की है। तैयार किया गया है इस तरीके से, हमको परवरिश दी गई कि हमको अगर आप जंगल में भी छोड़ दोगे ना तो हम अपने हिसाब से सर्वाइव कर लेंगे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं सदाकत के साथ। हाँ, वही सदाकत जिन्हें आपने मुनव्वर के साथ बहुत बार देखा है। सरप्राइज़ के साथ मैं इनके पास आई हूँ। मैंने खाली इन्हें एक नॉर्मल सा टेक्स्ट किया था कि मैं आ रही हूँ आपके वहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू करने। सो लेट्स सी क्या कर रहे हैं वो। डल तो मैंने रिंग कर दिया, लेट्स सी। हेलो सदाकत, आई एम हियर फाइनली। हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। कम। सो सदाकत जी, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी, इतने दिनों बाद मिले हो, कैसे हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो शुरू करें बातचीत जो हमारी बाकी है। शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ, तो ये है क्या? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। सो गाइस, ये एक रोज़ और चॉकलेट सदाकत की तरफ से मेरे लिए। थैंक यू सो मच सदाकत जी, सो स्वीट ऑफ यू। बट ये दिमाग में आया कैसे आपको कि हाँ आज आते ही, मतलब ताकि मैं कुछ आपसे तीखे सवाल नहीं करूँ? नहीं, मैं तीखे सवालों के लिए आपने मुझे मीठा दे दिया पहले ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता था कि आपके वर्ड्स में थोड़ी बहुत मिठास रहे उस चीज़ के लिए, और तीखे सवालों के लिए मैं तैयार रहता हूँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। ओके, सो चलिए शुरू ही करते हैं। लेकिन आपने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी रखा था आपने, मैं वो जानना चाहती हूँ पहले। सरप्राइज़ तो नहीं है। नॉर्मली हम अगर किसी को गेस्ट को घर पे बुलाते हैं तो हमारे घर वालों ने सिखाया है कि नॉर्मली उनको ठंडा, टी, कॉफ़ी, चाय कुछ पूछ के ही वो करना चाहिए। तो बस वही है, नॉर्मल छोटा बड़ा। ठीक है, तो जाइए आप जल्दी जल्दी लेके आइए, हम लोग बात करते हैं फिर उसके बाद। सरप्राइज, ओ माय गॉड, शेफ तो आप है ही, लेकिन आज आपने मेरे लिए, मुझे लगता है चाय बनाया आपने मेरे लिए। सदाकत जी, मुझे पहले तो ये जानना है क्या चल रहा है इन दिनों आपकी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा है। शूट चल रहे हैं भाई के, मेरे बहुत सारे शूट्स चल रहे हैं, और उसके अलावा ट्रैवल्स हो रहा है बस। काफ़ी इन दिनों कभी दुबई आप लोग घूम रहे हैं, कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं। नहीं, दुबई मैं नहीं गया था। एक्चुअली मेरा पासपोर्ट का थोड़ा इशू चल रहा था, तो मैं नहीं गया था। लेकिन हाँ, उसके अलावा हम लोग सब जगह ट्रैवल्स कर रहे थे साथ में शोज़ के लिए। ऑल्सो इन दिनों काफ़ी खबर चल रही थी कि आप बिग बॉस हाउस में जाने वाले थे, बट आप गए नहीं हो। क्या सच में आपको मेकर्स ने अप्रोच किया था? नहीं, वैसी कुछ बात नहीं हुई थी, और इस बार हम लोग ने इंटरेस्ट भी नहीं लिए, क्योंकि मेन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सलमान सर नहीं थे, तो वो वाइब ही नहीं आ रही थी बिग बॉस में जाने वाली। उसके अलावा बहुत सारे फैंस थे, बहुत सारे लोगों को था कि हम जाएंगे, लेकिन हमने वो चीज़ की तरफ ना, वहाँ से भी अप्रोच आया नहीं उस चीज़ के लिए, और हमने भी उस चीज़ को पुश नहीं किया आगे रखे। होता ना कि हम भी स्टेप लेके पूछे करें, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि हमको पहले ही मालूम पड़ गया था कि इस बार सलमान सर नहीं है, तो वो वाइब ही नहीं आ रही थी बिग बॉस के लिए। ऑल्सो अगर मैं करंट सीज़न की बात करूँ OTT 3 की, क्या आपने कुछ क्लिप्स वगैरह देखे? हाँ, मैं बिग बॉस ज़्यादा नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सलमान सर है नहीं। उसके अलावा मेरा देखने का सिर्फ यही था कि हमारे एक दो दोस्त थे वहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अपडेट लेना पड़ता है, तो वो अपडेट ले रहे थे। उसके अलावा हाँ, क्लिप्स बहुत सारी वायरल जो हो रही थी वो सब बराबर से देख रहे। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो करंटली चल रहा है घर के अंदर, सब अरमान मलिक आए हैं, अपनी उनकी 2 वाइफ भी आई हैं, विशाल पांडे के साथ जो थप्पड़ कंट्रोवर्सी हो गई, वो सब पे एज अ ऑडियंस अगर मैं जानना चाहूँ, जो भी आपने देखा होगा क्लिप में, आपका वो ओपिनियन जानना है मुझे कि मतलब जो आपने देखा रिएक्शन क्या था? नहीं, वो सबसे शॉकिंग था, और मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था। एक्चुअली कहीं ना कहीं एक मिस कम्युनिकेशन जो होती है ना, उन सब के बीच में वो हुई। कटारिया ने उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया। वो विशाल उसको बहुत अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात, उसको उस वक्त ध्यान में नहीं था। उसने वो इस जोन में था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हूँ, तो मेरे दिल में अगर कुछ आ रहा है तो मैं उससे वो चीज़ शेयर करूँ। उसने एज अ फ्रेंड उसको चीज़ शेयर करी, और उसका इंटेंशन डेफिनेटली वो नहीं था।
उसने उसको शेयर किया, लेकिन कहीं ना कहीं कटारे से थोड़ा बहुत उसको, जब उसको वो चीज़ बताने का टाइम आया कि नहीं उसका ये जवाब था, उसने ये तरीके से बताया, तो वो जो चीज़ होती है ना, एफर्ट लगाना वो चीज़ को समझाने के लिए सामने वाले को कि नहीं इसका ये इंटेंशन नहीं था, उसने ये बात इस तरीके से किया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम था। इस वजह से वो एक हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ हो गई जो कि बिल्कुल गलत थी। अगर वो एक्चुअल में वो रीज़न होता, उसने उस वे में बोला होता और वो उसका वो होता, तो उसका हाथ उठाना कोई वो गलत नहीं साबित होता। लेकिन वो कन्वर्जेशन वो थी ही नहीं, उसने उस तरीके से वो बात किया ही नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हीट ऑफ द मोमेंट जो चीज़ हुई वो बहुत गलत हुई। एक अरमान का थप्पड़ मारने वाला वो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था। अभी मतलब ह्यूमैनिटी के नाते अगर मैं जानना चाहूँ, आपने जब वो देखा तो क्या आया दिमाग में सबसे पहले? तो वो एकदम शॉकिंग था वो चीज़, और दूसरी बात वो बहुत गलत लगी मेरे को। और उससे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा कि एक होता है ना कि चलो हीट ऑफ द मोमेंट एक गलत चीज़ हो गई, लेकिन फिर उसके बाद में उसके लिए अगर एक फ़ैसला करके उसके इंसाफ उसके लिए होना, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं हुई। उस चीज़ को और घसीटा गया। वो हमेशा बोलता रहा कि मेरे इंटेंशन वो नहीं थे, मेरे इंटेंशन वो नहीं थे, और लोग उसको सुने नहीं, उसको और गलत वो चीज़ गई। और वो जिस तरीके से खींच रहा था, वो एपिसोड खींच रहा था ना, तो वो और बुरा लग रहा था उस चीज़ के लिए। अगर आप विशाल की जगह होते तो आप क्या करते? मैं नहीं बता सकता मैं क्या करता। पहली बात तो अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन में कोई भी आए और वो चीज़ होती ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती क्या, इतने बड़े शो पे अगर वो किसी ने हाथ उठाया। जैसे कि उसके पेरेंट्स आए थे, उनके पेरेंट्स ने बताया कि हमने हमारे बच्चे को कभी हाथ नहीं उठाया, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती। पर हमारे इधर वो ऐसा वाला सीन नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमको खूब धोया है बचपन में, लेकिन उनके अलावा हमको किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। तो वही है कि एक होता है ना, तुम जब सिचुएशन में रहते हो, तुम ऐसे माहौल में पड़ जाते हो जहाँ पर ये चीज़ होती है ना, तो इंसान सुन पड़ जाता है। वो चाहता तो अगर मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अगर विशाल बिग बॉस के घर के अलावा अगर बाहर कहीं होता ना, तो विशाल भी जवाब देता और विशाल वो वहाँ पर वो चीज़ और बढ़ती। लेकिन कहीं ना कहीं वो शो की वजह से और चीज़ों की वजह से वो उसने अपने आप को और थाम के रखना पड़ा, तो ये चीज़ बहुत गलत दिख रही थी, बहुत गलत। ऑल्सो एल्विश की बात अगर मैं करूँ तो एल्विश भी काफ़ी विशाल के सपोर्ट में उन्होंने बोला है, बट कहीं ना कहीं कटारिया एल्विश के दोस्त हैं, तो कहीं एल्विश की आर्मी का सपोर्ट मिल रहा है कटारिया को। बट ऑल्सो लोगों का ये भी कहना है कि कटारिया अपनी दोस्ती 100% नहीं निभा रहे। तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि कहीं कटारिया की वजह से ही ये जो कंट्रोवर्सी थी इतनी बढ़ गई थी? नहीं, मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने एपिसोड के अलावा मैंने बाहर का कुछ भी चीज़ें नहीं नोटिस किया कि अब बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो चीज़ भी मैंने सिर्फ इसलिए नोटिस कर पाया क्योंकि जो विशाल के साथ वो चीज़ हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा हर जगह पे आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा, तो वो चीज़ मालूम पड़ा। अदरवाइज़ बाहर क्या चीज़ चल रही है वो मैंने नहीं देखा। बट ऑन स्क्रीन दोनों की दोस्ती देखकर क्या लग रही? क्या सच में विशाल जितना अपना दे रहे हैं 100%, क्या कटारिया की तरफ से भी 100% आ रहा है? उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने जितनी क्लिप्स उनके देखा वायरल, उन लोग की हंसी मजाक देखा, उनका बैठ के फ़नी अंदाज देखा, तो वो सब चीज़ बहुत देखने में अच्छी लग रही थी। मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने यूजुअली ज़्यादातर क्लिप्स पे ही चीज़ें देखा हूँ, तो वहाँ पर जब ये सब चीज़ दिख रही तो वो दोस्ती बहुत अच्छी दिख रही थी। लेकिन जो सिचुएशन के टाइम पर जब वो चीज़ हुई ना कि तुम्हें एक्चुअल में अपनी दोस्ती प्रूफ करने का टाइम था, तो वो टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा 19-20 लगा। ऑल्सो अभी घर में हाल ही में अदनान की एंट्री हुई है, टीम 07। घर में जाते ही आपको तो पता ही है, बाहर एल्विश आर्मी की जो टीम है और टीम 07 के मतलब एक अलग ही उनका कोल्ड वॉर चलते रहता है। घर में जाते ही वो देखा होगा आपने, एंट्री लेते ही कुछ हुआ था। आपको क्या लगता है घर के अंदर जाने के बाद जो अभी अदनान, वो दोस्ती बढ़ेगी या फिर और दुश्मनी बढ़ जाएगी? देखो, मुझे भी पता है, अदनान को भी पता है और सबको पता है ये सिर्फ मिर्च मसाला चल रहा है, ठीक है। तो वो अपने तरफ से उस शो के हिसाब से अपना 100% देगा। और कहीं ना कहीं मैंने अभी रिसेंटली एक क्लिप देखी थी, अदनान किसी से बहस कर रहे थे, तो था वहाँ पर थोड़े वो मुझे ना रूड लग रहे थे। बट हो सकता है अदनान का थोड़ा नेचर वैसा है। और लेकिन हाँ, इसमें नो डाउट कि अदनान की एंट्री के बाद थोड़ा और मिर्च मसाला आने वाला है चीज़ों के अंदर, ठीक है। और शो को वही चाहिए, तो वो चीज़ तो होगी डेफिनेटली। अगर आप अंदर जाएंगे तो आप कितना मेंटली प्रिपेयर है इन सारी चीज़ों के लिए? मेरे लिए एक रियलिटी शो है, मुझे वही दिखना है जो मैं हूँ, तो मैं अपना उसी तरीके से 100% दूंगा। और मेरा ज़्यादा का रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से निकलता है। मैं तो एकदम चिल होके जाऊंगा, अगर जाना हुआ तो फिर सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, जैसा जैसा माहौल बनेगा और वैसा वैसा माहौल बनाएंगे हम।
बाकी घर के अंदर और सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सना मकबूल है, सना सुल्तान है, रणवीर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। आपको किसका गेम ज़्यादा पसंद आ रहा है? एक्चुअली मैं सना मकबूल को ऑलरेडी पहले से जानता हूँ, हमारी बहुत बार बातचीत हो चुकी है, तो मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगते हैं और एक कहीं ना कहीं एक विनिंग मटेरियल लगते हैं वो, जिस तरीके से उनका बात करने का तरीका है। एक होता है ना क्वीन, अपने आप में क्वीन होती है, जिस तरीके से शो में जिस तरीके से तैयार होती है, हर चीज़ों में अपने आप को प्रेजेंट रखती है, अपनी बात जिस तरीके से सबके बीच में रखती है, तो एक उनका वो वे बहुत अच्छा है, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा सना सुल्तान की हम बात करें तो मेरी उनसे भी बातचीत बहुत बार हो चुकी है और वो भी मुझे, उनका बात करने का मेरे को तरीका बहुत अच्छा लगता है। जब भी उनके बारे में सोचते हो तो पहले तो निकलता है माशाअल्लाह, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, जिस तरीके से सबसे बात करते हैं, तो नो डाउट दोनों बहुत अच्छे हैं। घर में शिवानी जो आई हुई हैं, गांव की छोरी, कहीं ना कहीं वो भी आपने देखा होगा कि मतलब उनका जो बात करने का तरीका है उसे बदतमीज़ी कह दिया गया है कि हाँ मैं बहुत बदतमीज़ है, वो खाली मतलब गांव की छोरी होने का फ़ायदा उठा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो मास्टरमाइंड प्लेयर है? नहीं, मास्टरमाइंड प्लेयर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ वो प्लेयर है, वो खेल रहे अपने तरफ से अपना 100% दे रहे, और कहीं ना कहीं वो बदतमीज़ी तो नहीं बोलेंगे। एक होता है ना इंसान के बात करने का तरीका, थोड़े वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो उस तरीके से बात करते हैं, तो बदतमीज़ तो नहीं कहूँगा मैं कि बदतमीज़ है, लेकिन हाँ हमको यूजुअली ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो हमारे को सुनने मिल जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो उसने अच्छे वे में नहीं कहा उसका, पर नहीं, वो उनके हो सकता है उनकी जगह पे बात ही उस तरीके से किया जाता हो, उस वर्ड्स को उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता हो, तो कहीं ना कहीं वही है। सबसे मज़े की बात है इस बार बिग बॉस में कुछ अलग ही देखने मिल रहा है। नेजी की बात कर रही हूँ मैं उन्हें कुछ और ही सिखाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आप समझ गए होंगे मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। यस। नहीं, जैसा मैं आपको कहूँ कि होता है बहुत सारे लोगों के घर में आज भी इंग्लिश टॉयलेट्स नहीं होती है। कुछ लोगों को, मैंने यूजुअली जब हम लोग एयरपोर्ट्स पे थे, मैंने भी अभी कुछ सालों से ही मैंने फ़्लाइट्स लेना चालू किया हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि कुछ लोगों को वॉशरूम में नहीं समझ में आता है कि फ्लश का बटन कौन सा है, कहाँ से लोगों को यूजुअली हैंड धोने के लिए कौन से नल से पानी आता है वो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता, जिन लोगों के घर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं आई है। लेकिन मुझे उन दोनों की कन्वर्जेशन में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जिस तरीके से उनने उनको समझाया कि किस तरीके से चीज़ करनी है, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि तुम एक प्लेटफॉर्म पे अगर किसी को उस तरीके से जज कर रहे हो, तुम उसको, वो चाहते तो उनको उस तरीके से भी जज कर सकते हैं, यार तेरे को ये करना नहीं आता, तूने कैसा किया वैसा किया। लेकिन जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को समझाते हैं और जिस तरीके से निजी भाई ने उस चीज़ को समझा कि हाँ मुझसे ये चीज़ गलती हुई है, मैं इस चीज़ को वो करूँगा, तो वो मुझे वो कन्वर्जेशन बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लोगों को वो एक फ़नी मजाक चीज़ में लग रहा होगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही वैसी थी। हम बोलने जाएंगे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको ऐसी चीज़ सिखा रहे, लेकिन नहीं, ये चीज़ बहुत अदब और कायदे वाली थी। अगर तुम किसी को ये चीज़ समझाते हो क्या उसको अपनी लाइफ में ये चीज़ इस तरीके से करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी जनरली घर पे ऐसे बिग बॉस के बारे में बात होती है पेरेंट्स से अगर कहा जाए, क्योंकि बिग बॉस से आप लोगों का बहुत मुझे लगता है गहरा नाता हो गया है, क्योंकि फ्रेंड जोन में भी मुनव्वर जीत कर आ चुके हैं और क्या पता आप अगले सीजन में आप दिखाई दे, तो कोई भरोसा नहीं है। घर पे किस टाइप का मतलब डिस्कशन होता है आप लोगों का? क्या मुनव्वर से डिस्कशन होता है बिग बॉस का कभी? क्या भाई ये एपिसोड देखा क्या? कुछ ऐसा ओपिनियन शेयर करते हो आप लोग एक दूसरे से? नॉर्मली बातें होती है, जैसे कि हम लोग एक्साइटमेंट है जब हम लोग को मालूम पड़ा, एक्साइटेड है जब हम लोग को मालूम पड़ा कि ये लोग जा रहे हैं, तो वो यूजुअली ऐसी बात होती है। हमारा एक्चुअली शेड्यूल इतना सब कुछ बिजी चलता है ना, तो हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता हम चीज़ें देखें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख लेते हैं। हाँ, घर वाले लोग बातें करते हैं, बताते हैं कि अभी ये हुआ है, अभी वो हुआ है। मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है बिग बॉस देखना, तो वो बिग बॉस बहुत फॉलो करती है, मेरे को अपडेट देती रहती है कि अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। जब विशाल के साथ ये चीज़ हुई तो मेरे को उन्हीं ने कॉल करके बताया, क्लिप्स भेजी कि ऐसा हुआ है, बहुत बुरा लगा। तो है, घर वाले लोग फॉलो करते वो चीज़ को। मम्मी ने भाई के टाइम पे पूरा बिग बॉस देखा था, पूरा A to Z एपिसोड सब कुछ सब देखते थे वो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग बहुत पुराने दोस्त हो, आप और मुनव्वर, तो क्या पहले आपने कभी सोचा था कि हाँ आप लोगों की ज़िंदगी आगे चलकर इस मतलब इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी कि आपको मतलब घर का बच्चा बच्चा जानने लगेगा आने वाले टाइम में? हम लोग, पहली बात तो हम लोग बहुत पुराने दोस्त नहीं हैं, हम लोग को 5-1 साल हुआ है, लेकिन हमारी दोस्ती 5 साल भी बहुत होते हैं। हमारी दोस्ती इस तरीके से गहरी है कि आप बोल सकते हो कि हम बचपन के दोस्त हैं। इतना टाइम हमने बुरा वक्त एक साथ दिखा है, तो और कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली मुझे पूरा Day 1 से भरोसा था कि भाई एक राइजिंग स्टार है, वो
डेफिनेटली एक ना एक दिन एक बड़े स्टार बन के उभरेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हुई। और उनके लिए तो कभी किसी को भी शक नहीं था, ज़रा भर भी नहीं, और हमेशा हमने उनको ऊंचाइयों पे ही देखना पसंद किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उस ऊंचाइयों पे है। लेकिन जो दोस्ती थी इसमें कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी अच्छा खासा फेम मिल गया है। कुछ फ़ायदा क्या देखते हैं आप इसमें, नुकसान क्या देखते हैं? कभी जब इतना फेम मिल जाता है तो किस तरह से देखते हैं आप, मतलब फ़ायदा देखते हैं ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा देखते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ना हर चीज़ में अच्छाई देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। होती इश्यूज़ होते हैं, हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, भाई को कहीं लेके जाते हैं, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हैं, लेकिन वही है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरीके से लोगों से मिलते करते हैं ना, तो वो भाई उसमें भी खुशी ढूंढ ही लेते, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो सदाकत, अगर मैं आपकी बात करूँ तो अब ना लोगों का कहीं ना कहीं माइंड ऐसा हो गया है, कमेंट सेक्शन में भी अगर आपने देखा होगा, लोग ऐसा कहते हैं ना कि मुनव्वर के साथ दोस्ती का मतलब आपको इतना अच्छा मतलब फेम भी मिला है एंड साथ में रहता हूँ हमेशा ना, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं गुरूर आ गया है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे एंड आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कैसा रहता है ना कि जब आप मुझे ऑन फील्ड मुनव्वर भाई के साथ में देखोगे ना, तो मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, और आप मुझे जब यूजुअली आमने सामने मिलोगे तो एक अलग पर्सनैलिटी है, क्योंकि जब मैं भाई के साथ रहता हूँ ना, मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी रहती है। फैंस जब सोचते हैं कि हम भाई के करीब जाए, फैंस का ऐसा हो जाता है ना, जब वो भाई के पास जाते हैं ना, तो उनको मन करता है भाई से लिपट जाए, गले लग जाए, हमारे दोस्त है तो उनको एकदम दोस्त जैसा मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कभी कभी जब इंसान भीड़ के साथ वो चीज़ देखता है ना, तो कभी कभी प्यार भी बोलते हैं ना भारी पड़ सकता है, तो वो टाइम पे थोड़े बहुत सख्ती और थोड़ा रूडपन दिखाना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मुनव्वर भाई के जो फैंस हैं, जो उनके कट्टर फैंस जो उनको हमको जानते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये चीज़ वो समझते हैं, मेरे रिएक्शंस को समझते हैं। जो आजकल जो नए लोग बने हैं, जो नए फैंस बने हैं ना, तो वो ही कमेंट बॉक्स में कभी कभार जो ऐसा आप बोल रहे हैं कि एक आध कमेंट्स आपको मिलते होंगे ना, तो वही उस चीज़ के लिए रिएक्ट करते होंगे। लेकिन जो उनको डे वन से जानते हैं, जो हमको डे वन से जानते हैं ना, तो वही चीज़ समझते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा कि 4-4 5-5 घंटा भाई के लिए बाहर वेट की है, और उसके बाद भी मैंने आके उनको समझाया कि अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो वो क्राउड समझा है वो चीज़ को, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सिचुएशन ऐसी है, क्राउड इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको चाहते हैं, जो हमको जानते हैं ना, वो चीज़ समझते हैं कि हिट ऑफ द मोमेंट हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली कभी कहीं पर भी मिलोगे ना, और मुझसे बात करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एज अ पर्सन बंदा कैसा हूँ। मतलब जो लोग सोचते हैं कि गुरूर है, सदाकत के अंदर बिल्कुल नहीं है। हाँ, गुरूर बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और एक होता है ना कि एक कड़कपन इंसान को रखना पड़ता है जब तुम काम में हो, सिचुएशन में हो, वैसे माहौल में हो जहाँ आपको दिखाना है कि हाँ भाई, अगर तुम इनके तक आओगे तो पहले आपको मुझ तक आना पड़ेगा। तो उस वक्त हम थोड़ा उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, अगर आपको इनकेस बिग बॉस से अप्रोच किया जाता है, तो अगर आपके कुछ रहेंगे कि हाँ मुझे ये मतलब आपके कंडीशन देंगे, तो आपके उन कंडीशंस में कौन सी ऐसी वो 5 चीज़ें आएंगी जो आपको अंदर चाहिए होगी? 5 चीज़ें जो मुझे अंदर चाहिए रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम लोग को डेफिनेटली वहाँ नमाज के लिए जो चीज़ें लगती है वो लगेगी। उसके अलावा मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे अपनी लाइफ में ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डैडी ने हमको इस तरीके से तैयार किया गया है, इस तरीके से हमको परवरिश दिया गई कि हमको अगर आप जंगल में भी छोड़ दोगे ना, तो हम अपने हिसाब से सर्वाइव कर लेंगे। और तो इसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक जो है, जो नमाज जो चीज़ ज़रूरी होती है, तो उसके लिए जो चीज़ लगेगी वो लगेगी, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार देते हैं, मतलब आपके रील पे कमेंट इतना भर भर के करना, आपकी स्टाइल मानना, आपके फ़ैन पेजेस बनाना शुरू कर दिए? उनको मैं बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा, और नो डाउट उनने डे वन से मुझे प्यार दिखाया है, सपोर्ट दिखाया है, हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ के लिए, और मुझे अप्रोच करते रहते। कभी मेरे ब्लॉग्स नहीं आते तो मेरे को पूछते कि भाई आपके ब्लॉग्स कहाँ हैं, और मैंने एक नया ब्लॉग डाला, और प्लीज़ जाके वो देखना। तो उन लोग मुझे हमेशा अप्रोच करते रहते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में आज कुछ भी हूँ, 10% 5% भी हूँ, तो आप लोगों की वजह से हो, आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से हो। आप लोग हमेशा मुझे कहते रहते हो कि सदाकत आप ये चीज़ करो, आप वो चीज़ करो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। मैं एक बेसिक सा लड़का हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, और मैंने हमेशा, मेरा वही सेटअप था
कि इतने इसमें घर लेना है, इतने इसमें गाड़ी लेना है, इतने इसमें शादी करना है, ये वो एक छोटा सा मेरा वो था। और मेरे को डेफिनेटली मैं फैमिली पर्सन हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना ही पसंद था। तो वही था जो भी था, छोटा सा गोल था मेरी लाइफ का। लेकिन जब हम लोग ने ये चीज़ें सब स्टार्ट की, हमारे फैंस फैमिली जो बड़ी, हमारी इतनी बड़ी फैंस की जो फैमिली बनी है, तो कहीं ना उनके तरफ से जो अप्रोच आता है ना, तो नो डाउट उनके लिए मैं करूँगा। अगर मेरे को लाइफ में कुछ करने का मौका मिले तो मैं आपके लिए करूँगा। अगर कुछ ऐसा रहा, आप मुझे जो प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, जहाँ पर भी आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करूँ, तो जो भी रहेगा आपके लिए रहेगा डेफिनेटली।